अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे मौसम की खबर से। सर्द मौसम में धुंध छा गई है। मोटरवे M5 को रहीम यार खान से घोटकी तक धुंध के बायस बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M4 को खानेवाल से अब्दुल हकीम तक बंद किया गया है। मोटरवे को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया गया। शहरी ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात पर सफर करने को तरजीह दें। इस मुतालिक आपको बताएं कि सर्द मौसम में धुंध बरकरार है। मोटरवे M5 को रहीम यार खान से घोटकी तक धुंध के बायस बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M4 को खानेवाल से अब्दुल हकीम तक बंद किया गया है। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बंद किया गया, जबकि शहरी ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात पर सफर करने को तरजीह दें। कसूर और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में दिन ब दिन स्मॉग और धुंध में इजाफा होने लगा है, जिसकी वजह से कसूर के अवाम गले और नज़ला जुकाम के इन्फेक्शन में मुब्तला होने लगे। स्मॉग बढ़ने की वजह से धुंध और ठंड में भी इजाफा हो गया है। तफसीलात क्या है, आसिफ जावेद से जानते। जी आसिफ। कसूर में भी जो स्मोक है दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। कसूर के अंदर सुबह से ही स्मोक का सिलसिला शुरू हो जाता है और रात के स्मोक दिखाई देती है और हर तरफ स्मोक के बादल मंडलाते दिखाई देते हैं। बढ़ती हुई स्मोक की वजह फजाई आलूदगी है। फजाई आलूदगी बढ़ने की वजह से स्मोक में भी इजाफा और स्मोक इंतहा से ज्यादा खतरनाक है और लोगों को चाहिए कि स्मोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करें और घरों की जो खिड़कियां उनको बंद रखना चाहिए। आंखों को बार बार पानी से धोना चाहिए और आंखों के अंदर जो जलन शुरू होती है सारी रात तक इसके परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे बचने के लिए आंखों को बार बार पानी से धोना चाहिए और कावे का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा जो गले के मराइज़ हैं वो दिन ब दिन उनमें इजाफा होता जा रहा है स्मोक की वजह से और लोग नज़ला जुकाम खांसी जैसे मराइज़ में मुब्तला हो रहे हैं। डॉक्टरों का ये कहना है कि स्मोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं और डॉक्टरों का ये भी कहना है कि स्मोक से बचने के लिए हमें सफ़र के दौरान मास्क का इस्तेमाल। आसिफ, बहुत शुक्रिया। अब ये जानी कि फैसलाबाद, डिजकोट और गिरदोनवा के मौसम की बात की जाए तो ये इलाके मुसलसल फॉग और स्मॉग की लपेट में है। दही इलाकों में हद निगाह सिफर और खुश्क सर्दी की शिदत में इजाफा हो गया है। तफसीलात क्या है, राना बिलाल से जानते हैं। जी राना। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद, डिजकोट और गिरदनवा के मौसम की बात की जाए तो मुसलसल इन इलाकों में स्मोग और फोग छाई हुई है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह चुका है। फैसलाबाद का क्वालिटी इंडेक्स 270 रिकॉर्ड किया गया है, जो इंतहाई मुदरे से करार दिया जाता है। फैसलाबाद गोजरा समुंदरी मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मारूफ रोड वीरान हो चुके हैं, मार्केटें सरे शाम ही सुनसान हो जाती हैं। स्मोग के ओवरऑल असरात की बात की जाए तो स्मोग ने शहरियों के साथ साथ चरिंद परिंद और दूध देने वाले जानवरों को बुरी तरह मुतासर किया है। अस्पतालों में शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो स्मोक से मुतासरा दिखाई देती है। इसके साथ अगर मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से मज़ीद 5-6 रोज़ बारिश की तवक्को ज़ाहिर नहीं की जा रही, जिसकी वजह से इम्कान है कि ये इलाके मुसलसल स्मोक और फोग की जद में रहेंगे। कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 14 रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 22 रहने का इम्कान है। फ़ज़ा में नमी का तनासब जो है 100% है और 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं। तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी शहरियों को मुसलसल हदायत की जा रही हैं कि स्मोक से राना बिलाल, बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि पाक फौज ने जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी। 8 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। शदीद झड़प के दौरान धरती के 16 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR का बताना है कि अंधोनाक वाक़े में मुलविस मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 9 मई वाक़यात में मुलविस 25 मुजरिमान को सजा सुना दी। ISPR के मुताबिक जिना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान, मोहम्मद उमर महबूब, अब्दुल हादी और अली शाह को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलविस राजा मोहम्मद एहसान और उमर फारूक को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा हो गई।
9 मई के किरदारों का कैफरे किरदार तक पहुंचने का सफर। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने बड़ा फैसला सुना दिया। पहले मरहले में 25 मुजरिमों को सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुजरिमान को सजाएं दी। जिना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान, मोहम्मद इमरान महबूब, अब्दुल हादी और अली शाह को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। GHQ हमले में मुलविस राजा मोहम्मद एहसान और उमर फारूक को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह, अदनान अहमद, शेर मोहम्मद, शाकिरुल्लाह को भी 10-10 साल कैद की सजा, जबकि यासिर नवाज, सईद आलम को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। PAF बेस मियांवाली हमला केस में अनवर खान और बाबर जमाल को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। बन्नू कैंट हमला केस में मोहम्मद आफाक खान को 9 साल कैद की सजा। चकदरा किला हमला केस में दाऊद खान को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुल्तान कैंट हमला केस में जाहिद खान को 4, खुर्रम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक मुलविस मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। अस्करी तर्जुमान का कहना है कि सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में ना लें। मुतादिद मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमात जेर समात हैं। नाज़रीन, 9 मई के जिम्मेदारों ने मूल दुश्मनों से बड़ा किरदार अदा किया। सजाएं फौरी तौर पर हो जानी चाहिए थी। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ की गुफ्तगू कहा कि अमरीका और बरतानिया में रातों रात अदालतें खोलकर फौरी सजाएं हुई। वज़ीर अता तारर बोले कि बानी PTI मास्टर माइंड और मनसूबा साज थे। गवर्नर सिंध कामरान खान तहसूनी ने कहा कि 9 मई के किरदारों को सजाएं उम्मीद की नई किरण है। पाकिस्तान की वहादत के, पाकिस्तान की हिफाजत के उन सिंबल्स को अटैक करना जो है ना, वो नोबल वतनी नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज जो है ना उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है ना पार्शली फाइनलाइज हुई है, देर से हुई है। इसको फौरी तौर पे होना चाहिए। अमेरिका और बरतानिया दोनों में आपने देखा होगा रातों को भी अदालतें खोल के जो है मुकदमा निपटाए गए। आज 25 जो मुजरिमान थे उनको कैद की सजा सुनाई गई है। जो सियासी दहशतगर्द हैं, सियासत का लिबादा ओढ़ के जिन्होंने दहशतगर्दी की, आज वो कैफरे किरदार तक पहुंचे और तहरीक इंतशार ने क्या पैगाम दिया कि ये सियासी दहशतगर्द हैं। और इसका मास्टरमाइंड आज वाजे हो गया कि 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI था। नौजवान बच्चे बच्चियों को सजाएं हुई हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जिन लोगों ने उनको आगे किया, आज मैं समझता हूं असल में तो उनको सजाएं दिलवाने में उसी सियासी जमात का हाथ है जिन्होंने आगे करके पीछे हाथ हटा दिया। मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर वीडियो बनाई और फिर शर्ट को जला दिया। बानी PTI की आर्मी मुखालिफ तकरीर से मेरी जहन साजी हुई। हमें जमान पार्क में मुकम्मल तौर पर फौज के खिलाफ हमले की ट्रेनिंग मिलती रही। 9 मई जुराइम में सजा पाने वालों के एतराफी बयानात सामने आ गए। GHQ हमला केस में 116 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई, जिसमें बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया, जबकि मुल्जिम जैन कुरैशी को अदालत पेश नहीं हुए। जबकि समाअत के दौरान राजा नासिर महफूज और राजा शहबाज टाइगर पर फर्द जुर्मायत की गई। अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची में पुलिस का जुराइम पेश अफराद के खिलाफ एक्शन। डिफेंस फेज 7 में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 अगवाकार मारे गए। पुलिस ने ज़ईफुल उमर शहरी नज़ीर अहमद को बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक हलाक अगवाकारों की शनाख्त इजाज़ और अकील अहमद के नाम से हुई। इब्राहिम हैदरी में पुलिस का मुल्जिमान से मुकाबला, इंतहाई मतलूब मुल्जिम मारा गया। मुल्जिम के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिम के सखी हसन पर पुलिस ने 2 डाकुओं को जख्मी हालत में पकड़ लिया। उधर गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में डकैती मुज़ाहमत पर एक शहरी जख्मी हुआ। और अब भी ये जानिए, कराची के इलाके कायदाबाद में घर वालों की कैद से लड़की को बाजियाब करा लिया गया। मुतासरा लड़की के माँ बाप समेत 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में 21 साल लड़की के माँ बाप, चचा, दादी और पड़ोसन शामिल है। पुलिस का बताना है कि पसंद की शादी के मुतालबे पर घर वालों ने लड़की को कैद किया। मुतासरा लड़की की मुद्दत में कायदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पसंद की शादी के मुतालबे पर घर वालों ने तशद्दुद किया और बाल काटे। माँ बाप के साथ मजीद नहीं रहना चाहती। बाबा ने कहा कि जान से मार दूंगा। लड़की का बयान सामने आ गया।
पंजाब के शहर खानिया से खबर दें। डंका में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। एक मफरूर इश्तिहारी मुलजिम मारा गया। तफसीलात क्या है जहीर सियाल से जानते हैं। जहीर बताइएगा। जी बिल्कुल, पुलिस सर्कल खानिया के इलाके डिंगा में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मफरूर साथी अपने डाकुओं की फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि पुलिस ने भी ये दावा किया है कि मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जाँ बाक हो गया है। 24 घंटों के दौरान डिंगा खानिया में 5 मुलजमान को मुबैना पुलिस मुकाबलों में पार कर दिया गया है, जबकि पुलिस तर्जमान का यही कहना है कि ये 5 जो मुलजमान हैं अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए हैं। जी जहीर सियाल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अभी जानिए पंजाब के शहर और आपको बताएं कि डीएचक्यू अस्पताल कैदी वार्ड से जख्मी मुलजिम फरार हो गया। मुलजिम संगीन डकैती, राजनी और चोरी जैसी मुतादिद वारदातों में मुलविस पाया गया। मुलजिम के फरार होने की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में मुलजिम को अस्पताल के वार्ड से फरार होते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मुलजिम के फरार होने पर डीपीओ ने नोटिस ले लिया, जबकि दौरान ड्यूटी गफलत बरतने पर 2 कांस्टेबल को गिरफ्तार करके थाना ए डिवीजन के हवालात में बंद कर दिया गया। उधर लाहौर में हरबंसपुरा में पालतू शेर पिंजरे से बाहर आ गया। मालिक के गार्ड ने शेर को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस ने मुकदमा वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर उस्मान मुश्ताक की मुद्दत में दर्ज कर लिया। मुकदमा सिक्योरिटी गार्ड शहबाज के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक शालीमार हाउसिंग स्कीम हरबंसपुरा में चौधरी अली इमरान ने 3 शेर पाल रखे हैं। एक शेर पिंजरे से बाहर आकर गंदा नाला रोड पर चला गया। अली इमरान के सिक्योरिटी गार्ड ने फायर मारकर शेर को मार दिया। कराची में साल 2024 में भी डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। बेखौफ और खतर शहरियों पर गोलियां बरसाते डाकू दवासल डकैतियों की मुतादिद वारदातें रोनुमा हो चुकी। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में देखिए। साल 2024 में भी कराची में डाकुओं के हाथों मासूम शहरियों का कत्लेआम जारी रहा। जनवरी में डकैतों ने 12 शहरियों को मौत की नींद सुला दिया। फरवरी में सूरत हाल इंतहाई अबतर रही। लुटेरों ने 20 अफराद की जान ले ली। मार्च में 2 खवातीन समेत 17 शहरी मौत के घाट उतार दिए गए। अप्रैल में साबिक डायरेक्टर स्टेट बैंक समेत 19 अफराद डाकुओं की गोलियों का निशाना बने। मई में डकैतों ने 2 शहरियों से जीने का हक छीन लिया। जून में लुटेरों ने इंजीनियर इत्तिका समेत 10 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। जुलाई में डकैती मुज़ाहमत पर खातून समेत 3 शहरी लुकमाए अजल बन गए। अगस्त में 6 शहरी डकैती मुज़ाहमत पर जान गंवा बैठे। सितंबर में 2 पुलिस अहलकारों समेत 9 शहरी जाँ भाग हुए। अक्टूबर में पुलिस अहलकार समेत 6 अफराद को खून में नहला दिया गया। नवंबर में बेलगाम लुटेरों ने 4 शहरियों को कत्ल किया। दिसंबर के पहले रोज जमशेद क्वार्टर में हसन आरिफ, 13 दिसंबर को गुलिस्तान जौहर में बाइक राइडर फहद हुसैन और 20 दिसंबर को बनारस पुल पर 35 साला जमाल की जिंदगी का खात्मा कर दिया गया। खेल के मैदान से खबर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया है। जराये के मुताबिक इवेंट का आगाज 19 फरवरी से होगा, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। भारत के फाइनल में ना पहुंचने की सूरत में मैच पाकिस्तान में होगा, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। जबकि इवेंट का सबसे बड़ा पाक भारत मुकाबला 23 फरवरी को न्यूट्रल मुकाम पर होगा। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को न्यूट्रल वेन्यू, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया है और जारी कामों का जायजा लिया। कहा कि स्टेडियम के तरफ 27 गाड़ियों की पार्किंग बना रहे हैं, जबकि नेशनल स्टेडियम में नया पवेलियन भी बनाएंगे। 2 बड़ी स्क्रीन और एलईडी लाइट लगाई जाएंगी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 से मुतालिक मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत के लिए न्यूट्रल वेन्यू आज फाइनल कर लिया जाएगा। कराची वालों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दौरे के मौके पर मोहसिन नकवी का ये भी बताना था कि अगले 3 साल तक पाकिस्तान और भारत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। भारत के इवेंट में पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो न्यूट्रल वेन्यू पर मैच होगा। चैंपियंस ट्रॉफी तनाज़े के हल पर भारतीय मीडिया में सफ़े मातम बिछ गई है। भारतीय मीडिया पीसीबी की शराह तस्लीम करने पर बीसीसीआई पर मुसलसल सख्त तनकीद कर रहा है। आईसीसी पाकिस्तान की तजवीज़ करदा से अफ्रीकी सीरीज़ पर एतराज़ ना करना भी भारतीय मीडिया को कुछ खास नहीं भाया। एक मीडिया आउटलेट के मुताबिक आईसीसी कौन होता है जो उसे अफ्रीकी सीरीज़ की बात करे। आईसीसी कैसे कह सकता है कि उसे एतराज़ नहीं। ये बोर्ड पर मुनहसर होता है क्योंकि इसे अफ्रीकी सीरीज़ आईसीसी के दायरे इख्तियार में नहीं।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। मुकाबले के लिए ग्रीन शर्ट की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली का इम्कान है। हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन को मौका दिया जा सकता है। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तानी टीम को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। तीसरे वनडे से कबल कौमी क्रिकेटर केप टाउन के करीब तफरीही मकामात की खूबसूरती से लुफ्त अंदोज हुए। खिलाड़ी मैचेस के साथ साथ आउट ऑफ फील्ड पर भी खूब मजा करते दिखाई दिए। मोहम्मद हसनैन ने साहिल समंदर पर चहलकदमी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि हुकूमत और JUI के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बड़ा ब्रेक थ्रू। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी मनवाली से राय के मुताबिक हुकूमत ने इत्तेहादे तंजीमातुल मदारिस दीनिया के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। मदारिस की सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी कराई गई। पार्लियामेंट से मंजूर कानून का नोटिफिकेशन चंद रोज में जारी होगा। ब्रेक थ्रू मौलाना फजलुर रहमान की वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के दौरान हुआ। दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन के बारे में कानून में किसी भी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया जाएगा। और अब खबर ये है, हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती कमेटी बनाने की तजवीज़ को तस्लीम कर लिया है। वज़ीर आज़म से हुकूमती मुज़ाकराती टीम तश्कील करने की भी इस्तदा कर दी। अयाज सादिक ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। कहा कि बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर के बतौर कस्टोडियन ऑफ दी हाउस किरदार को तस्लीम किया। मामलात हल करना चाहते हैं, सियासी अदम इस्तेकाम खत्म होगा। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसी दे दी। आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने का फैसला 7-6 के तनासुब से किया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में 6 माह की तौसी। जुडिशल कमीशन के तहत वोटिंग में 7 मेंबरान ने बेंच बरकरार रखने के हक में फैसला दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की तश्कील 2 माह के लिए की गई थी। 4 जनवरी को मुद्दत पूरी हुई थी। ज़राए का कहना है कि जुडिशल कमीशन ने नए रूल्स के तहत एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां 3 जनवरी तक तलब कर ली हैं। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। जज आइन की हिफाजत और इसका दिफा करने का हल्फ लेता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का एक और खत सामने आ गया। जुडिशल कमीशन के इजलास से कबल लिखा गया खत सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन के नाम तहरीर किया। खत के मतन के मुताबिक आईनी बेंच में कितने जजेस इस मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए कि इस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये पैमाना हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दी है, जबकि खत के मुताबिक जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। 26वीं तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका। मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत महसूलात पर अहम जायजा इजलास। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और टैक्स न देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म को शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक की तनसीब और निगरानी पर ब्रीफिंग दी गई। FBR की कारकर्दगी बेहतर बनाने का अज़म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जायजा इजलास में अहम हिदायत दी गई। सप्लाई चेन मुतासिर किए बगैर शुगर मिलों समेत चीनी जखीरा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। वज़ीर आज़म को शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब और निगरानी पर ब्रीफिंग दी गई, जिससे टैक्स वसूली में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म ने टैक्स चोरी और कम टैक्स देने वाली शुगर मिलों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्ती की हिदायत की। अवाम को सस्ती चीनी मुहैया करने की भी हिदायत की गई। FBR के डिजिटाइजेशन और टैक्स न देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने सीमेंट और सिगरेट बनाने वाली इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की। नाज़रीन, शहर कायद में पानी की अदम फराहमी पर शहरियों ने एहतजाज किया है। कराची के 15 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मरकजी एहतजाज बंस रोड पर किया गया। ट्रैफिक जैम की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा।
बिजली और गैस की लोड शेडिंग के बाद कराची के बासी पानी से भी महरूम। कराची वालों का सब्र जवाब दे गया। अपने हक के लिए सड़कों पर निकल आए। पानी की अदम फराहमी पर शहरियों ने 15 से जायद मकामात पर धरना दिया। मरकजी एहतजाज बंस रोड पर किया गया। काला पुल, कोरंगी क्रॉसिंग और मेन नेशनल हाईवे पर भी शहरी सड़कों पर निकल आए। पावर हाउस टोरंगी, औरंगी, बनारस चौक ने अपने हक के लिए एहतजाज किया। शहरियों का कहना है कि बिजली और गैस की लोड शेडिंग के साथ साथ अब लोगों को पानी से महरूम किया जा रहा है। वाटर टैंकर माफिया मिल रहा है और ये जो प्लांट वाले हैं उन लोग को दे रहे हैं ये लोग पानी का ज्यादातर। बिजली तो फिर भी थोड़ी बहुत आती है, तो फिर बिजली भी नहीं और है ना गैस भी नहीं है। बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज के बाइस ट्रैफिक जैम रही। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में शहरियों का पानी की अदम फराहमी पर मुनफरिद एहतजाज। वाटर कॉरपोरेशन के टैंकर को रोककर वॉल खोल दिए। पानी जाया करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। शहर कायद के बासियों का सब्र का पैमाना लबरेज। पानी की अदम फराहमी पर पानी बहा दिया, एहतजाज किया। पानी हमें नहीं मिलेगा तो अशराफिया को भी नहीं मिलेगा। गुलशन इकबाल के रिहायशियों ने वाटर कॉरपोरेशन के टैंकर्स के वॉल खोल दिए। मुश्तिल मुजाहिरीन का कहना था कि 24 रोज से पानी की फराहमी मुअत्तल है। वाटर कॉरपोरेशन झूठ का सहारा लेकर बेवकूफ बना रही है। सुबह हम लोग गए, देख कर आए, वहाँ पे टैंक भरे में हमारी तरफ का वाल बंद किया हुआ है, पानी नहीं छोड़ा हुआ। हमने बोला तो कहने लगे बड़े अफसरों ने बंद करवाया। तो बड़े अफसर क्या अपने घरों में लेके जा रहे हैं या बेच रहे हैं टैंकरों को? पानी नहीं है इसलिए कर रहे हैं। 4 साल से गैस नहीं है, 2 महीने से पानी नहीं है, गैस आती नहीं है। पानी कितना बिजली पूरा दिन नहीं आती है, 4 घंटे के लिए सिर्फ बिजली खोलते हैं। अब बताओ क्या करें? मुजाहिरीन के मुताबिक पहले 84 इंच की लाइन फटी जिस पर 23 रोज में काम मुकम्मल किया गया। धाबेजी में 74 इंच की पानी की लाइन फटी है जिस पर काम अभी तक जारी है। वाटर कॉरपोरेशन के हुकाम झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। शहर कायद के बासी कई रोज से पानी के बाइस परेशान है। ये मसला कई साल पुराना है। 50% इलाके 15 दिन से पानी से महरूम है। अमीर जमात इस्लामी मुनीम जफर इंतजामिया पर बरहम हो गए। कहा कि नेमतुल्लाह खान ने 3K4 मंसूबे दिए। 19 साल में पानी के निजाम में एक बूंद का इजाफा नहीं रिकॉर्ड किया गया। पूरा शहर पानी से महरूम है। इस वक्त 15 रोज से शहर कराची में 50% से ज्यादा इलाके के अंदर पानी से महरूम है। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के MD कहते हैं कि हमने कराची को 5,500 टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई करते हैं। आपको शर्म आना चाहिए कि आप टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई कर रहे हैं। आज हमने शहर भर में एहतजाज किया है और इंशाअल्लाह जल्दी आइंदा के लाए अमल का ऐलान भी करेंगे। फैसलाबाद में 2 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल इख्तिताम पज़ीर हो गया। शोरा और अदीबों ने अदब और सकाफत को कौमों की शनाख्त करार दिया। शुरका को इल्म व दानिश की महफिल में सराई। मजीद देखते हैं गुलाम दस्तगीर की रिपोर्ट। डिजिटल दौर में किताब की अहमियत को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लिखारियों ने किताबों और तहरीरों के जरिए कौमों की तरबियत की। ये कहना था लिटरेरी फेस्टिवल में शरीक दानिश्वरों का। फेस्टिवल में असगर नदीम सैयद, शिबा आलम, अंजुम सलीमी सैफी और उर्दू अदब के दरख्शां सितारों ने शिरकत की। इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए। अब ये लिटरेरी फेस्टिवल जो हुआ है उससे बहुत कुछ बच्चों को सीखने को मिला है। लर्निंग बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल से गोल होता है और अचीवमेंट होती है कि आप लोग ऐसे सेशंस मुनक़िद करें। मुकर्रिरीन ने हालिया ड्रामा स्क्रिप्ट में मुआशरे में पैदा होने वाले बिगाड़ और औरत के मसावी हकूक पर भी रोशनी डाली। नौजवान नस्ल को अपने हीरोज से मिलने का मौका मिला। अदब को जिंदा रखने के लिए भी जो है वो इनका बहुत बड़ा किरदार है। जिस तरह हम लोग टाइम निकाल के आए और भी बच्चों को आना चाहिए, काफी कुछ सीखने को मिल जाता है यहाँ पर। लिटरेरी फेस्टिवल में कुतुब्बीन भी पहुँचे जिन्हें अपने ज़ौक़ की किताबें मिल गयी। शोरा और अदीबों ने अदब और सकाफत के साथ साथ मुआशरती मसाइल पर रोशनी डाली और बड़ी खूबसूरती के साथ उनके हाल भी बताए। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ गुलाम दस्तगीर, बोल न्यूज़, फैसलाबाद। हैदराबाद में 3 रोज़ा अयाज मेले की रौनक के तीसरे रोज में दाखिल हो गई। सिंध म्यूजियम में अयाज मेला फनकार गुलाम सकीना और दीगर ने शाह लतीफ़ का कलाम सुनाया। 3 रोज़ा मेले में महफिल मौसीकी समेत मुख्तलिफ सेशन का इनेकाद किया गया। लाहौर में जारी ब्राइडल वीक का दूसरा रोज 9 डिजाइनर की जानिब से दिलकश और मुनफरिद मलबूसात नुमाइश के लिए पेश की गए।
लाहौर में ब्राइडल वीक का दूसरा रोज 9 डिजाइनर्स के मुनफरिद मलबूसात नुमाइश के लिए पेश। शो स्टॉपर के रूप में आमिर खान, मिकाल जुल्फिकार और दीगर के रैंप पर जलवे। गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। ब्राइडल फैशन वीक के दूसरे रोज पाकिस्तान के नामवर डिजाइनर्स और ब्रांड्स की जानिब से उरूसी मलबूसात समेत जेवरात की भी नुमाइश। ब्राइडल फैशन वीक में 21 डिजाइनर्स अपनी महारत को मंजर आम पर लाएंगे। गुमशुदा भाई की तलाश रोबोट ने भी खूब साथ निभाया। दोस्ती का हक अदा कर दिया। हॉलीवुड मूवी द इलेक्ट्रिक स्टेट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।